चलिए आज हम अपनी इस वीडियो में जुड़ते हैं आकाश कोचिंग क्लासेस के जरिए से आप लोगों के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आज हम समांतर श्रेणी के जो बोर्ड में क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन बताएंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो सही लगे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है समांतर श्रेणी जो दी गई है 6, 13, 20 216 का मध्य पद ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। बोर्ड में इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन पूछता है कि इस सीरीज का या इस एपी का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सीरीज दी गई है उस सीरीज को लिख लेते हैं सॉल्यूशन में 6, 13, 20 216। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं हमको दिया क्या क्या गया है क्या नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले ए दिया गया a = 6, जो डी दिया गया हमारा वो डी हमारा है 7 और जो एल दिया गया है वो हमारा कितना 216। एन की वैल्यू हमको पता ही नहीं है कितना एन। तो हमको मध्य पद ज्ञात करना है इस सीरीज का। तो सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं L = a + n-1 × d। एल की जो वैल्यू थी 216 थी और जो ए की वैल्यू थी वो 6 + n-1 × d। डी की वैल्यू हमारी 7। ये 6 को ट्रांसपोजिशन मतलब पक्षांतरण करा दें 216 - 6 = n-1 × 7। ये हो जाएगा 210 = n-1 × 7। 7 इंटू में डिवाइड में आ जाएगा तो 210/7 = n-1। तो यहाँ देखिए 210 तो ये हो जाएगा n-1 जब 7 का डिवाइड 210 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 30। तो n हो जाएगा 30 + 1 तो n हो जाएगा 31। अब देख लीजिए n की वैल्यू कितने है 31। जो एपी का मध्य पद होगा उसके लिए फार्मूला होता है, मध्य पद का जो फार्मूला होता है वो होता है n + 1 +2। तो n+1/2 होता है। उसके लिए क्या करते हैं n की वैल्यू का ये 31 + 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32/2। कट कर देंगे इसको तो हो जाएगा 16। तो एपी का जो मध्य पद था वो मध्य पद हमारा निकल के आ गया 16। इस क्वेश्चन में हमको यही फाइंड आउट करना था। बोर्ड में पूछे गए सारे क्वेश्चन से। चलिए एक और सवाल है हमारे क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। ये जो सवाल दिया गया है कि संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 5, 11, 17, 23 का कोई पद हमारा 301 है। यदि है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। इस बारे में हमको जानकारी अभी तो है नहीं, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चेक कराएंगे इसको कि हमारा एपी में है या नहीं है। जो दी गई सीरीज है एपी में है या नहीं। एपी में निकालने के लिए क्या करते थे भाई T2 - T1 = T3 - T2। इन पदों के बीच का अंतर हमारा यदि सेम है तो ये हमारा किसमें है समांतर में है। तो D = क्या हो जाएगा भाई 11 - 5 = 17 - 5। तो ये D = हो जाएगा 6 = 6। तो D की वैल्यू क्या हो गई 6। और जनरल सी बात आप इतना ये जो हमने सॉल्व किया आप करें या ना करें, देखिए 5, 11, 17, 23 में जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है भैया इसका अंतर आ रहा है सब में 6 का। 6 का अंतर तो दी गई सीरीज एपी में है। तो A = कितना दिया गया है 5। और मान लेते हैं कि जो 301 जो हमें दिया गया है माना एपी का यनवा पद 301। एपी का जो यनवा पद है वो कितना है 301 है। तो an = हो जाएगा a + n-1 × d। जो an था वो हमने कितना माना है 301। तो 301 = हो जाएगा a की वैल्यू थी 5 + n-1 × d। d कितना है भाई 6। तो ये हो जाएगा 301 - 5 = n-1 × 6। तो ये हो जाएगा n-1 × 6 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा 296। तो n-1 हो जाएगा 296/। चलिए इसको कट कर लेते हैं। 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8,
2 8 16 n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 148/3 148/3 हो गया, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 148/3 प्लस 1, इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम हो गया 3, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 148 प्लस 3/3, n की वैल्यू हो जाएगी 151/3। तो देखिए भैया n की वैल्यू जो आ रही है पूर्णांक नहीं आ रही, ये डेसिमल में आ रही है, तो ये जो n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो एक हमको पूर्णांक आना चाहिए था, यदि पूर्णांक आया होता तो ये समांतर श्रेणी का पद होता, और जो n की वैल्यू यदि पूर्ण अंक में आती तो वही जो नंबर आता वही वाला पद 301 होता। तो दिया गया पद, इसलिए चूंकि n बराबर एक पूर्णांक संख्या नहीं, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए 301 एपी का कोई भी पद नहीं होगा, कोई भी पद नहीं होगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन।